उस्ताद जो है वो मुआशरे का बनाने वाला होता है, और किसी भी मुआशरे में अगर उस्ताद ठीक ट्रैक पे चल रहा होगा तो आने वाली नस्ल और आने वाली कौम जो होगी वो बिल्कुल ठीक ट्रैक पे होगी। जब मैंने शुरू में गई उस स्कूल में तो मुझे कहा गया कि ये स्कूल हम बंद करेंगे क्योंकि यहाँ की जो कम्युनिटी है बहुत टफ है। I had boys who had never been out of the tribal agency before and boys who hadn't been out of Balochistan. And this was the mid-80s by now. मैं तो क्लास में जब आता था ना, मैं समझता था कि 1 मिनट मैं देर से आऊँगा तो 40 लड़के बैठे हैं तो 40 मिनट कौम के ज़ाया हो जाएंगे। मुझे मना करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, क्यों कर रही हो, नहीं करो, ये होगा ही नहीं, क्यों होगा, पागल हो तुम, एक नामुमकिन चीज़ को लेकर उठी हो, कहाँ से मदर्स पढ़ेंगी, कहाँ से बच्चे मदर्स को पढ़ाएंगे, कुछ दिन चलेगा बंद हो जाएगा, क्यों कर रही हो ऐसा। लेकिन फिर जब वो काम हो जाए ना, उसकी जो खुशी होती है ना, वो तो मैं कहती हूँ सदर की कुर्सी पे बढ़ने की भी खुशी नहीं होती। ये चीज़ें हैं, असली खुशी लेनी है तो बंदा ये काम करे। I walked into the school and I met the principal and I just said, does anyone want training? That's how I do it. एक टीचर अगर चाहे तो एक झोपड़े में भी बच्चों को पढ़ा सकता है अगर हुकूमत बिल्डिंग नहीं दे रही। Teachers are maniacs for work. We don't mind. We can take the pressure. उन दिनों फसादात हो रहे थे, ये पाकिस्तान बन रहा था, वो ज़माना था तो बड़ा ख़तरनाक और पुरअशोक दौर था। मैं वहाँ तब भी मैंने नागा नहीं किया और मेरी ज़िंदगी में मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी स्कूल या कॉलेज से नागा किया। बीए में स्कॉलरशिप लिया, बीए में बेस्ट बीए फ्रॉम ज़मींदार कॉलेज विद सिल्वर मेडल और फिर स्कॉलरशिप, और फिर मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं जाके एमए ज्वाइन करता। फिर एक स्कूल में पढ़ाया कुंजा एक जगह, और जब मैं टीचर बना तो टीचर बन के भी मुझे क्लास में इतना एक रूहानी सा लुत्फ़ आता था। पहले मैं सखर में रहती थी, रोडी सीमेंट फैक्ट्री हमारी कॉलोनी थी, वहाँ पे रहती थी। फिर मेरी शादी होकर इधर खैरपुर में आई। 18 साल हो गए मुझे यहाँ पे। जब मैंने शुरू में गई उस स्कूल में तो मुझे कहा गया कि ये स्कूल हम बंद करेंगे क्योंकि यहाँ की जो कम्युनिटी है बहुत टफ है, और जो मुझसे पहले जो टीचर्स आती रही हैं तो उनको भी उन कम्युनिटी ने इतना तंग किया था कि वो बेचारी मतलब परेशान होकर छोड़ के चली जाती थी। वो नए लॉक मंगाती थी, बाहर गेट को लगाती थी तो उसमें ना वो लकड़ियाँ डाल देते थे, मिट्टी डाल देते थे, जैसे ये लॉक ख़राब हो जाए, कब तक ये लॉक लेती रहेंगी। जब मैं आई तो मेरे साथ भी उन्होंने ऐसी चीज़ें शुरू की। वडेरा टाइप था हमारे गाँव, इसमें जावरी गोट में ना, तो उसका प्लाट था जिसपे उसके बाप ने ना गवर्नमेंट को ना वो प्लाट दिया था और गवर्नमेंट ने उस पर बिल्डिंग बनाई थी। तो वो ये समझने लगा कि जब ये प्लाट मेरा है तो मतलब जैसा मैं चाहूँगा वैसा हो। मैंने रूम बनवाने की उनसे परमिशन भी ली, लेकिन फिर वो बदल जाते थे दूसरे दिन। मैं सुबह को गई, बच्चों ने भी आना शुरू किया तो गेट पे ताला लगा हुआ, बच्चे भी खड़े, मैं भी दरवाजे पे खड़ी हूँ। अब मैं उनसे कह रही हूँ उसका ताला खोलो नहीं तो मैं ताला तोड़ूंगी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ताला हम क्यों तोड़ें, और हमने मना किया था ना, यहाँ पे कमरा नहीं बनाया, तो फिर भी तुम लोगों ने ये क्यों मतलब मटीरियल जो ईंटें वगैरह हैं, ये बजरी ये वगैरह अपने तो। पहले तो उनको मैं प्यार से समझाती रही, नहीं समझने का नहीं, आज आपने बाप के बच्चों ने स्कूल में पढ़ना ही नहीं है ना। मैंने कहा ये बात है, उन्होंने कहा ये बात है। फिर मैंने ना 2 ईंटें उठाई, मैंने कहा एक ईंट से तो मैं ये ताला तोड़ रही हूँ, आओ, और अगर जो दूसरा आया ना फिर वो ईंटें उसके सर पे लगेगी। और बच्चों ने भी ईंटें उठा ली। एक ईंट मेरी क्या करती या वो बच्चे क्या करते, लेकिन खुदा की तरफ से भी या कुछ वो भी शर्मसार हो गए कि हमारे बच्चों ने हम पे ईंट उठाई है, हट गए। लेकिन उस दिन मुझे काफ़ी खुशी हुई कि इन बच्चों ने मेरा साथ दिया, और उस दिन वो सारा दिन उन्होंने पढ़ा, उनका दिन ज़ाया नहीं हुआ। तो उन्हीं बच्चों ने कहा कि मिस कभी भी अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम आपका साथ देंगे, हम हर वक्त आपके साथ हैं। जो स्कूल है, जो कॉलेज है, वो क्रेडिट आप नहीं दे सकते, हम अंदरूनी सिंध के लोगों का मसला है। अगर आपके वालिदैन पढ़े हुए हैं तो आप पढ़ सकते हैं,
अगर आपके वालिदैन को उनके वालिदैन ने तरक्की दिला दी थी तो फिर आपका एक बेंचमार्क है कि आप उससे ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो मैं अक्सर मुशर्रफ भाई मेरे शोज़ में भी आते हैं तो मैं से यही कहता हूँ कि इस बात को एड्रेस कीजिए कि अंदरूनी सिंध का जो टीचर, ये पूरा मामला आपको रिवाइव करना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स बना दें आप, सारा सिलेबस बदल दें आप, उनकी अच्छी ट्रेनिंग कर दें, उनको अच्छे इस्लामाबाद के होटल्स में स्टे करा के और PIA में टिकट करा के और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 3-4 की कॉन्फ्रेंस कर दें, जो ये बड़ी मेहनत करते हैं और मैं इसको बड़ी तारीफ़ करता हूँ, मगर वो नहीं बदल सकते। क्योंकि अगर मैं इंटर पास करके और फिर वही आसपास की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के टीचर बन गया होता तो मैंने क्या खाक कंट्रीब्यूट करना था मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के लिए। तो सिंध का मामला नहीं बदल सकता। मारवी सिंध से हैं, मारवी समझती हैं कि सिंध में कितनी ख़राबियाँ हैं, मगर जो दूर दराज के इलाके हैं उनकी बात अलग है। मगर सिंध में इतना बुरा मामला नहीं है कि आपको लगे कि बिल्डिंग्स नहीं है। बड़ी ख़वातीन की रिस्पेक्ट की जाती है, या आप को जो नैरेटिव दिया जाता है ना वडेरे का और पता नहीं क्या हो गया और क्या हो गया, ख़वातीन की बड़ी रिस्पेक्ट होती है और टीचर्स होती हैं, ना सिर्फ टीचर्स होती हैं, उनके अच्छे घरानों में शादी भी होती है। I think all of us deep down want to improve things. We all know the issues and we're in the business of discussing the issues, but for a change, let's talk about the future. So I think if you start showcasing inspirational stories like these, because my personal experience in terms of teachers is very positive, because I was very blessed that I went to perhaps elite institutions, St. Joseph's to start with in Karachi, and then the British School of Paris for my secondary education, and the London School of Economics for my university. I would consider all three extremely, I was just very lucky that I was blessed with excellent schools and excellent teachers. And when I was coming here, I thought about the names, and there were some in Karachi and there were some in Paris that really stuck with me. And the reason they stuck with me was because they inspired, they were like role models. So frankly, I think what we need to get out of this is trying to create those role models, because if they are role models, then the generations and then the future will be better for all of us. The people that we think do need our help are obviously the ones that, to be honest, I'm seeing for the first time to some extent in these films, which is why it was so interesting for me. I've been out a bit in Punjab, I've been out a bit in Swat, and I've been out a bit in other bits of KP to look at the schools. Most of my time I spend focused on the numbers. How many boundary walls have we built? How much is the budget execution of the government in Peshawar? What do we know about teacher attendance? What do we know about the numbers of children in the classrooms? And what distance are they having to travel? I think what this reminded me of is that it's not about, much as it's important and much as it's incentivising, it's not about the bricks and mortar. It's not about actually the textbooks and whether they're new or old. It's not about whether there are loos and running water, although we know that that's a big barrier for girls in particular, and that's an area of focus for us also. But it is about the human interaction that goes on in a classroom. And that's where if you have a good teacher who is there for the right reasons and isn't just chilling out in the courtyard because somebody's counting them and putting their name on a road map or their number on a road map and saying, you know, you must be in school, but they're actually in the classroom and looking at the children and thinking, what kind of multiplier effect can I have on those children? What Anwar Masood was saying about the 40 minutes of the nation's time that he's wasted if he's 1 minute late for 40 children, and what Fazana was saying about that, the sort of love that she felt, which is when the tears came. I mean, that was very moving, I think, for any of us, but to think that she's got that emotional relationship with the children because of the investment she's putting into them and envisioning, I suppose, what impact she's having by being a good role model, by thinking about what she can build up for those children, not only in the classroom, but also back at home, that their mothers and their mother-in-laws and their aunts and their sisters can now write or read when they couldn't before. And that's about building the capacity of the whole community. I think that emotional human interplay is what it's all about.